मैं हूं अंकित अवस्थी। पाकिस्तान की हाल ही में एक और यू टर्न की कहानी आप और हम डिस्कस करने के लिए आज के सेशन में है। पाकिस्तान को लेकर के कुछ हेराफेरी फिल्म के सीन इस समय मीडिया में सुर्खियों में है, जिसमें सबसे बड़ा पाकिस्तान को लेकर के यही दावा कि बेटा मजा आया ना तुम्हें। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने जिस मुंह से भारत से खेलने से इनकार किया था T20 वर्ल्ड कप, वही खेलने के लिए अब वो तैयार हो गया है। भारत और पाकिस्तान का मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए वैसे भी बड़ा आनंद का विषय होता है। वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है T20, लेकिन इससे कहीं ज्यादा मजा इस समय भू राजनीति के अंदर जो वर्ल्ड कप चल रहा है, या वर्ल्ड कप भारत बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर रस्साकसी में चल रहा है, जिसमें भारत उस बल्लेबाज की तरह है जिसका बैट अपना है और जो गली क्रिकेट खेल रहा है। बल्ला अपना है, लेकर चल दिए हैं, अब तुम डिसाइड करो कि खेलना है कि नहीं। ऐसे में आपका बचपन आपके आंख के सामने से फ्लैशबैक बनकर निकलता है। बहुत से ऐसे सीन आपको याद आते हैं कि यार ऐसा तो हमने भी किया है, या तो हमारे पास बल्ला था या हमारी अपनी बॉल थी और हमने कहा कि हम तो नहीं खेल रहे और हम निकल लिए। तो फिर बाकी लोग चाहे फील्डिंग में थे चाहे बॉलिंग में थे, वो बैठकर सहमति करते हैं कि सुनो यार खेल लो ताकि सबका भला हो जाएगा। आज कुछ वैसा ही हुआ है। T20 बायकॉट करने वाला पाकिस्तान अपने प्रधानमंत्री के कहने पर भारत के साथ ना खेलने का कहने वाला पाकिस्तान अचानक पलट गया है। आपको याद होगा, आज से 7 दिन पहले हमने इस सेशन में कहा था कि T20 वर्ल्ड कप से पहले ही खेल हो रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ देने के लिए भारत के साथ मैच खेलने का इनकार कर चुका है। हालांकि हमने आपको डिटेल में जानकारियां दी थी कि बांग्लादेश का साथ क्यों दे रहा था, उसकी एक अलग समीकरण चल रही है। फिलहाल की स्थिति यह है कि पाकिस्तान ने 15 फरवरी को कोलंबो के अंदर भारत पाकिस्तान के मैच के लिए सहमति जता दी है। कहा है कि हम मैच खेलने आएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे पास श्रीलंका के राष्ट्रपति का कॉल आ गया था, हम मान गए हैं। और ऐसे में इनका मानना तमाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो मजेदार हो ही गया, लेकिन क्रिकेट से पहले जो मजा आया कि पाकिस्तान जो देने चला था बांग्लादेश का साथ, उसे अपने स्टैंड पर लौटना पड़ा। जबरदस्ती जो नेता बनने निकले थे कि भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जब पुलिस बल और आंसू गोले छोड़े गए तो वापस सिमट लिए। कुछ वैसा ही हुआ। आपको याद तो होगा ही कि बांग्लादेश के मामले में हुआ क्या था। आपको याद होगा कि बांग्लादेश, वैसे हमने इसका कंप्लीट डिटेल में जानकारी आपके साथ साझा की थी आज से 2 हफ्ते पहले। मैं वही कह रहा हूं, मैच तो 7 तारीख से शुरू हुआ है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में मैच लंबा चल रहा है। बांग्लादेश ये खिलाड़ी थे जिन्हें भारत के अंदर आईपीएल मैच में खेलने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने ले लिया था। खिलाड़ी को लिया, लेकिन भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हिंसा चल रही है, हम नहीं चाहते कि कोई बांग्लादेशी भारतीय क्रिकेट टीम के साथ या भारत में आईपीएल खेले। बीसीसीआई ने आईपीएल के चयनकर्ताओं से, आईपीएल टीम से कहा कि भाई आप लोग बांग्लादेशियों को नहीं लोगे। इस पर बांग्लादेश ने अपनी तीव्र प्रतिक्रिया दी। कहा कि अगर ऐसा है तो हम भारत में मैच खेलने नहीं जाएंगे। भारत में मैच खेलने नहीं जाएंगे जैसे ही इन्होंने यह कहा, तो भारत का बायकॉट करने के चलते आईसीसी ने उन्हें पनिशमेंट देते हुए पूरी तरह से बाहर कर दिया। कहा कि एक काम करिए, भारत से ही नहीं, अब आप पूरे की पूरे वर्ल्ड कप से बाहर जाइए। पनिशमेंट के रूप में उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। इस बात को पाकिस्तान को बुरा लगा। बांग्लादेश को स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया गया कि मत खेलो बेटा, जाओ अपने घर जाओ। इस बात पर पाकिस्तान के अंदर जो पीसीबी चीफ हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, असल में ये इंटरिम मिनिस्टर भी हैं, इंटरनल मिनिस्टर भी हैं, आंतरिक मामलों के मंत्रालय के मंत्री भी हैं पाकिस्तान के अंदर। ये इन्होंने राजनीति का मुद्दा पकड़ लिया। बोले क्रिकेट तो भले ही हम ना जीतें, लेकिन हम बांग्लादेश के साथ एक दाव जरूर खेल सकते हैं। ये बांग्लादेश के साथ हो लिए। बोले यार आपकी तो अखंड बेइज्जती करी, और बेइज्जती करी तो अब आपका साथ देने के लिए हम भी भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। भाई साहब मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इन दिनों विदेश गए हुए हैं। जब वो लौट के आएंगे तब हम अपने स्टैंड को क्लियर कर देंगे दुनिया के सामने। दुनिया को लगा कि पाकिस्तान बांग्लादेशियों का दिल जीतने के लिए ये जो स्टैंड लिया है। अच्छा देखिए, 2 तरीके हैं। जहां तक बात हो क्रिकेट की, भारत ने बीसीसीआई के दम पर पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, सबको पटकनी चटाई है। लेकिन दूसरा जो पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है ना, नेतागिरी की अगर बात की जाए, जो बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से बांग्लादेश का हमदर्द बन रहा है, वो पाकिस्तान जिसने कभी बांग्लादेशियों पर इतने अत्याचार किए थे, जिसके चलते बांग्लादेश को एक अलग देश बनना पड़ा था, लेकिन वो इस क्रिकेट डिप्लोमेसी से बांग्लादेशियों का दिल जीतने में कामयाब जरूर हो रहा है। यह बात भारत को समझने की है, भारत को दिल बड़ा करने की है। भारत को बांग्लादेश के साथ पनिशमेंट के समय में पाकिस्तान जो खेला खेल रहा है, यह समझने की भी थी कि पाकिस्तान यह खेल क्या खेल रहा था, वो समझिए। ये भाई साहब बोले कि बांग्लादेश को अगर आपने बाहर किया है तो हम नहीं खेलेंगे भारत के साथ मैच। ओके,
भारत लेकिन अलग तरह से इसको ले गया कि तुम बेटा अगर नहीं खेलोगे तो तुमको आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर हम दिलवाएंगे आनंद, रुको बेटा, तुमको आईसीसी के अंदर से बाहर करवाएंगे, तुम्हारे पास कोई भी मुकाबला नहीं होने देंगे। हमने अपनी पूरी फील्डिंग सेट कर ली क्योंकि बीसीसीआई का आईसीसी के अंदर चलता है, रुतबा है। पीसीबी ने अपनी तरफ से, पाकिस्तान ने जब यह कहा कि वो टी20 के अंदर भारत के साथ नहीं खेलेगा, तो इस विषय पर काफी देश के अंदर मसला खड़ा हुआ। इस बात को लेकर के भारत ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, चुप्पी साधे रखी। हमारी तरफ से बयान दे रहा था आईसीसी, जो बोल रहा था वही जो भारत को चाहिए था। बीसीसीआई की तरफ से उस समय पर भी जो बयान थे वो आईसीसी की तरफ धकेलने वाले थे कि सर वो खुद संभाल लेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, अपने आप संभाल लेगी। उसने क्या संभाला? उसने पीसीबी से पूछा कि एक बात बताओ, अगर तुम लोगों ने मैच खेलना भारत से इनकार किया तो इसका मतलब समझते हो? तुम साथ दे रहे हो बांग्लादेश का, जिसको हमने बाहर निकाला है, तुम उसका साथ देने के लिए भारत से मैच खेलने से इनकार कर रहे हो, जिसका कोई ग्राउंड नहीं है। पहले ही भारत और बांग्लादेश के मैच, भारत और पाकिस्तान के मैच न्यूट्रल ग्राउंड पर हो रहे हैं, श्रीलंका पर, और अगर तुम उससे बाहर निकल रहे हो तो उसका जो सारा हर्जाना होगा वो सब वसूला जाएगा। तमाम क्रिकेट प्रेमी ये जानते थे कि पाकिस्तान के अंदर इतना दम नहीं है कि वो उस पेनल्टी को सहन कर पाए जो आईसीसी दे। पाकिस्तान के लिए विदेशी कमाई का एक बड़ा साधन है भाई आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट्स। ये बांग्लादेश का भले ही साथ कितना भी दे लें, लेकिन बस बयानवीर तक ही रह सकते हैं, बिना खेल खेले नहीं रह सकते। सबको पता है कि पाकिस्तानियों को विदेश घूमने का मौका इस बहाने मिलता है। पाकिस्तानियों को क्रिकेट के नाम पर जो पैसा मिलता है, प्रमोशन मिलता है, वो इनके फॉरेक्स का बड़ा सोर्स है। पाकिस्तान को दुनिया में थोड़ी बहुत इज्जत मिलती है इस बात के लिए कि चलो क्रिकेट टीम तो ठीक है, जो कम से कम परफॉर्म तो कहीं कर लेती है, बाकी चीजों पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसे में आईसीसी ने इनको समझाया कि तुम्हारी नेतागिरी बांग्लादेशियों तक तो चल गई है, लेकिन अगर तुम पूरे ग्रुप का लीडर बनना चाहते हो, नेता बनना चाहते हो 16 टीमों में कि हम नहीं खेलेंगे, तो देखो पनिशमेंट बुरे होंगे। पाकिस्तान तुरंत बैकफुट पर चल दिया। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछा कि तुम मुझे ये बता दो कि ये जो तुमने फोर्स मेजर लिए हैं, फोर्स मेजर का मतलब क्या है कि तुमने ये कहा कि हमारी सरकार नहीं चाहती कि हम भारत से मैच खेलें, तो तुम इसका बस स्पष्टीकरण दे दो कि क्या कारण है। तो भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तरफ से इस बात की पूरी मतलब कहते हैं ना जांच करी कि अब क्या तो जवाब दें, अगर पेनल्टी आ गई तो क्या करेंगे। इस बीच में आईसीसी ने अपने 2 नुमाइंदों को लाहौर भेजा कि जाओ और इनके साथ समझाइश वाली बातें करो, जो फोन पे नहीं कर सकते, ईमेल पर नहीं कर सकते, 1 to 1 करो और समझाओ कि देखो नेतागिरी अपनी जगह है, इसकी एक और सेटिंग भी हो सकती है, तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी और दुनिया के बीच में लगेगा कि पाकिस्तान की भी हमने थोड़ी सी। बोले सर हमारे तो प्रधानमंत्री अनाउंस कर चुके, बेइज्जती हो जाएगी। बोले तुम्हारे प्रधानमंत्री की बात को भी रख लेंगे। अब यहां पर एक मिडवे तैयार किया गया, मध्यम मार्ग निकाला गया। पाकिस्तान को पलटना था, पाकिस्तान पलट गया कि चलो खेल लेंगे भारत से मैच, लेकिन पलटने के पीछे अब अपने आप को बड़ा कैसे रखा जाए कि पाकिस्तान को इसलिए आना पड़ा क्योंकि लोग कह रहे थे। ये बिल्कुल वैसे है, आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस समय शादियों में रिश्तेदारों के रूठने के नजारे चलने लगे होंगे। कई बार आपने देखा होगा ना, अपनी कई शादियों में कई हमारे करीबी रिश्तेदार, अक्सर फूफाओं को बदनाम किया जाता है, लेकिन जब से हम बने हैं हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हां, ऐसे में कई बार फूफाओं के रूसने का या रिलेटिव्स के रूसने का चक्कर सुनने में आता है कि भाई साहब सुनिए कि ये तो नाराज घूम रहे हैं, इनको मना के लाना है। तो फिर कई और रिश्तेदार जाकर मनाते कि अजी चलिए, अच्छा नहीं लगेगा, अगर सोचिए शादी में उसने नहीं बुलाया, आपकी भी तो बेइज्जती होगी, घर के घर में बैठे रह गए, लोग रिश्तेदार पूछेंगे। पाकिस्तान ने वैसा ही किया। 4 रिश्तेदार जो इनकी लॉबी के थे उनमें से बांग्लादेश को बुलाया कि सुनो बेटा, तुम्हारे चक्कर में हम अब अंतरराष्ट्रीय रूप से बेइज्जती पाएंगे, हम पर पेनल्टी लगेगी। तुम्हारा तो क्या है, तुमने तो खुद ने कहा था कि हम भारत नहीं खेलेंगे, तुमको तो पनिशमेंट मिल गया, तुम तो साइड में बैठे हो, तुम्हारे चक्कर में हम नब जाएंगे, अब हमारे लिए क्या करोगे। तो भाई साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट जो हैं वो उड़ करके बांग्लादेश से पाकिस्तान पहुंचते हैं और कहते हैं कि अरे सर चले जाइए खेलने, ठीक रहेगा, खेल भावना रहेगी। सोचिए, जो प्राणी खुद अपने देश का खेल नहीं बचा पाया, जो नेतागिरी में बांग्लादेश को पूरे वर्ल्ड कप से बाहर कर ले गया, वो प्राणी पाकिस्तान को समझाने गया। आप समझ रहे हैं। पर ठीक है साहब,
रिश्तेदारों वाली बात है, क्या करें, बालक है अपने भाई सब, ठीक है, पहुंचते हैं इनके पास में, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट पहुंचते हैं, साथ में आईसीसी की तरफ से लोग पहुंचते हैं कि सुनो माहौल बनवाते हैं तुम्हारा, एक काम करते हैं, चलो प्रधानमंत्री से कहो दिशा नायके से बात करें, बांग्लादेश वो श्रीलंका के राष्ट्रपति से बातचीत हो। अब इसमें क्या कहानी हुई, श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष की शहबाज शरीफ से बातचीत होती है और कहा जाता है कि सुनो बड़ी मुश्किल से तो हमारे देश में क्रिकेट आने लगा है, बांग्लादेश कहता है, वो श्रीलंका कहता है, और ये बात सच भी है, श्रीलंका की स्थिति आपको आर्थिक स्थिति बहुत मालूम भी थी पहले से, और भारत ने उसको बहुत सपोर्ट भी किया है। भारत न्यूट्रल मैदान के रूप में श्रीलंका का नाम प्रपोज ही इसलिए किया क्योंकि भारत श्रीलंका को मदद करना चाहता था। बहुत सारे टूरिस्ट भारत से श्रीलंका जाते हैं तो विदेशी मुद्रा पहुंचती है, और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जो मेजरली डिपेंडेंट है चाय बेचने पर, पर्यटन पर, उनको बूस्ट मिलता है। तो ऐसे में जब क्रिकेट वहां पर आयोजित होगा तो बड़े सारे क्रिकेट फैंस वहां घूमने भी जाएंगे, आसपास के कुछ नजारे भी देखकर आएंगे, तो बांग्लादेश मतलब श्रीलंका के अंदर काफी ज्यादा, कोलंबो के अंदर टूरिज्म प्रमोट होगा। यह बात उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फोन पर कही कि अरे सर क्या बात कर रहे हैं, आइए आप आएंगे तो देखिए हमारी भी थोड़ी मदद हो जाएगी, भेजिए अपने टूर्नामेंट खेलने के लिए टीम को। ओके, तो इस बात पर पाकिस्तान की तरफ से, दोनों तरफ से बातचीत होने पर बयान आता है कि देखो भाई खेल तो लेंगे, लेकिन हमारी कुछ वही वाली बात है कि शादी के बाद में सुनो लिफाफा सबसे बड़ा हमको मिलना चाहिए, और सुनो जिसको तुम बेइज्जती करके निकाले थे लेकिन उसका भी मिठाई का पैकेट बंद नहीं करोगे, ये कहोगे हमसे। और अपन क्या कर रहे हैं, अपन बल्ला लेकर के गली क्रिकेट में घूम रहे हैं कि तुमको तो खेलने आना ही है, बता देना जब आ जाओगे। इंडिया वाले सारे तय थे पहले से ही, पाकिस्तान को खेलने आना ही पड़ेगा, सारी बुकिंग्स को लेकर के लोग तैयार थे कि हाँ आएगा, ये आएगा।